The problem is we have to integrate the function which is sin x cos x divided by sin 4x plus cos 4x between the limit 0 to pi by 4. So let's see how we will solve this problem. तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्वेश्चन को हल्का सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा और इसके मैनिपुलेशन से पहले हम लोग गिवन फंक्शन को i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो लेट i इज इक्वल टू the limit is between 0 to pi by 4, the limit is between 0 to pi by 4, and the function is sin x cos x and divided by sin 4x plus cos 4x into dx है. ठीक है. अब देखिए इसको मैनिपुलेट करने के लिए जैसा मैंने कहा था कि हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट इसे करना पड़ेगा. इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x रेज़ टू द पावर 4 से डिवाइड कर रहा हूं. ठीक है. अगर मैं ऐसा डिवीजन करता हूं, अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि क्या चेंजेस इसमें आपको नजर आएंगे. वी कैन राइट इट 0 टू पाई बाई 4. दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन. इन द न्यूमरेटर वी हैव sin x इनटू cos x, और जैसा मैंने आपसे कहा कि हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं cos 4x से, लेकिन थोड़ा सा अपनी कन्वेंस के लिए हम लोग इसको cos x इंटू cos x इंटू cos स्क्वायर x ये फॉर्मेट में मैं इसे लिख रहा हूं, जिससे हमें समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए. और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये है sin 4x प्लस cos 4x, sin 4x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई cos 4x के. अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि ये cos x से ये cos x आपका कैंसिल हो गया. sin x अपॉन cos x इसको आप tan x लिख सकते हैं, और ये जो 1 अपॉन cos स्क्वायर x है इसको आप sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस क्वेश्चन विल बिकम I is equal to, now it is 0 to pi by 4, the limit is between 0 to pi by 4. in the numerator you have tan x, एक टर्म आपके पास tan x होगा, अगला टर्म आपके पास sec स्क्वायर x होगा जो आपने 1 अपॉन cos स्क्वायर x को लिखा है, और डिनोमिनेटर में जो डाटा है आप इसको अगेन दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए. तो जब आप दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो पहला टर्म है sin 4x अपॉन cos 4x, जिसे आप tan 4x लिख सकते हैं. So this will become tan 4x and the next term is 1 into dx. So finally this is a part जिसको अभी हमें इंटीग्रेट करना है. तो चलिए देखते हैं कि आगे हम इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं. So now you can check it कि in the question we have I is equal to the limit is between 0 to pi by 4, लिमिट आपकी 0 to pi by 4 है, और फंक्शन अगर आप चेक करें तो फंक्शन आपके पास है tan x, इट इज sec स्क्वायर x, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट है, और डिनोमिनेटर को आप देख सकते हैं दिस इज 1 प्लस tan 4x इंटू dx के. तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे. इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये जो tan स्क्वायर x है, जो डिनोमिनेटर में tan 4x है, इसको हमने लिखा है tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर. हम एक स्टेप में उसे लिख सकते थे, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा. तो व्हाट वी हैव डन, tan स्क्वायर x को हमने एक नए वेरिएबल लेट k से रिप्लेस कर दिया. अगर आपने फंक्शन के वेरिएबल को चेंज किया है तो दो चेंजेस अब आपको करने पड़ेंगे. एक तो dx को dk में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक dx को dk में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको फंक्शन की लिमिट भी चेंज करनी है. तो मैं ये सारे चेंजेस आपको करके दिखा रहा हूं, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं. तो सबसे पहले मैं dx को dk में कन्वर्ट कर रहा हूं, और इसके लिए आपको गिवन फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना होगा. तो अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूं, दिस विल बिकम 2 tan x, this is 2 tan x into sec square x dx, and this is equal to d of kk. अब आप यहाँ पे न्यूमरेटर में देख सकते हैं कि ये डाटा है tan x sec स्क्वायर x के. तो ऑब्वियस ही बात है इसको भी हमें मैनिपुलेट करके रखना चाहिए. तो tan x sec स्क्वायर x dx को हम रिप्लेस कर पाएंगे dk by 2 से. तो एक चेंजेस तो आपको ये समझ में आ ही गए होंगे. अब हम बात करते हैं फंक्शन की लिमिट पे. तो सबसे पहले लोअर लिमिट पे कमेंट करते हैं कि लोअर लिमिट क्या होगी. अब देखिए आपने फंक्शन में tan स्क्वायर x को k से रिप्लेस किया है, tan स्क्वायर x को k से रिप्लेस किया है. अगर मैं x की प्लेस पे 0 डालता हूं तो इट इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द फंक्शन, और अपर लिमिट के लिए आपको x की जगह पाई बाई 4 प्लेस करना होगा. अगर आप ऐसा करते हैं तो दिस विल बिकम k is equal to tan स्क्वायर पाई बाई 4. tan स्क्वायर पाई बाई 4 इट इज एक्चुअली 1, तो 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है. तो ये अपर लिमिट आपकी आ गई है k is equal to 1. तो
ऑलमोस्ट अब आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका है एंड नाउ द क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन की लिमिट चेंज हो चुकी है। नाउ द लिमिट इज बिटवीन 0 to 1। ये आपके पास फंक्शन की लिमिट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 10x sec स्क्वायर x वाला डाटा है dx है, इस डाटा को dk by 2 से रिप्लेस करना है। तो ये dk है और 1/2 मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर यूज किया हुआ है बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। और डिनोमिनेटर की यहाँ पे बात करें, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स को आपने k से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये बन जाता है 1 प्लस k ऑफ स्क्वायर के। नाउ वी नो इट कि अगर आप इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स के। मींस अगर मैं इस फंक्शन को फर्दर इंटीग्रेट करूं, अगर हम लोग इस फंक्शन को फर्दर इंटीग्रेट करें, this will become I is equal to 1/2 of 10 इनवर्स k, और आपकी लिमिट है बिटवीन 0 to 1। या फिर हम इसे लिख सकते हैं I is equal to 1/2, दिस इज I is equal to 1/2। नाउ इट इज, पहले अपर लिमिट सबमिट करेंगे दैट इज 10 इनवर्स 1, फिर हम लोग लोअर लिमिट सबमिट करेंगे दैट इज 10 इनवर्स 0। अब बस केवल इसको सिंप्लीफाई करना है। तो I is equal to 1/2। 10 इनवर्स 1 की बात करें तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू π/4, एंड 10 इनवर्स 0 की बात करें तो ये आपका 0 होता है। और वी कैन राइट इट I is equal to π/8, and finally this is the answer of the given question।